हत्या, बलात्कार, महिलाओं के खिलाफ जुल्म में नंबर 1 यूपी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था, अपराधी अपराध छोड़ दें या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दे। तो जनता सवाल उठा रही है, क्या यही है योगी आदित्यनाथ का राम राज्य? जी हाँ दोस्तों, अपराधों की सूची लगातार जारी होती रहती है और 2022 में एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ का राम राज्य कहे जाने वाला उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अपराधों का अड्डा बना हुआ है। ना वहां से अपराधी खत्म हुए हैं, ना अपराध कम हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप सब देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के नेता लगातार यह कहते रहते कि यूपी में राम राज्य है। गृह मंत्री अमित शाह बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब रिपोर्ट आती है एनसीआरबी की तो यूपी में सबसे ज्यादा अपराध होते हैं, हत्याएं सबसे ज्यादा होती है, महिलाओं के गैंगरेप, बलात्कार ये सबसे ज्यादा होते हैं और लगातार अपराध की दुनिया में नंबर 1 बना हुआ है योगी आदित्यनाथ का राम राज्य कहे जाने वाला यूपी। जी हाँ दोस्तों, उसको लेकर आगे आपको आंकड़े ही बताएंगे कि आखिरकार कितना बदलाव हुआ है 2020 में, 2022 में या 2021 में, और आखिरकार कितनी सुरक्षित है यूपी में। जो दावे करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि आखिरकार सुरक्षित है यूपी में महिलाएं, लेकिन वो सुरक्षित कितनी है और कितनियों के साथ अपराध हुए हैं, कितनियों के साथ गैंगरेप हुए हैं, और ये सब आंकड़े आए हुए हैं जो आपको शायद जानना जरूरी है। आप सबको याद होगा कि 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री बनते योगी आदित्यनाथ और दावा करते कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दे या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दे। यह दावा किया जाता है और बुलडोजर भी चलता है और बहुत अपराधियों के घरों को तहस नहस किया जाता है, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी दुनिया में बुलडोजर बाबा के नाम से भी मशहूर हो जाते हैं। लेकिन क्या वास्तव में अपराध कम हुए हैं और जो योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था उस पर कितने सही साबित हुए हैं, वो भी आपको जानना जरूरी है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि वह नारी सुरक्षा में सेंधमारी करने वालों को पाताल से भी खोज लाएंगे। यह 2017 में दावा किया था यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन 3 दिसंबर को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी ने क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022 शीर्षक से देश में हुए अपराध का वार्षिक डेटा जारी किया। इस रिपोर्ट में साल 2022 में हुए अपराधों का लेखा जोखा है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश हत्या, बलात्कार, अपहरण, रेप के बाद हत्या, गैंग रेप और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में पूरे देश में नंबर 1 है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री भी बार बार दावे करते रहते हैं और न जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है वो अब आपके सामने रखने वाले हैं कि आखिरकार कितने अपराध हुए हैं। अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में टॉप 5 राज्य है। उत्तर प्रदेश में 2020 में 49,385 अपराध हुए थे और 2021 में 56,083 और 2022 में 65,743। तो उत्तर प्रदेश सबसे टॉप में है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पर राजस्थान, चौथे पर पश्चिम बंगाल और 5वें पर मध्य प्रदेश यूपी के लगता ही। और लगातार इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं और खासकर महिलाओं के खिलाफ कुछ ज्यादा ही अपराध हो रहे हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 13,097 ऐसे मामले थे जो सही तो थे, लेकिन उसे साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले। 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 66,936 ऐसे मामले रहे जिन्हें पुलिस ने निपटा दिया। 10,539 ऐसे मामले थे जिनकी के साल के अंत तक जांच भी पूरी नहीं हुई थी। 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 50,616 ऐसे मामले थे जिन्हें ट्रायल के लिए भेजा गया। 2021 के बाद भी ट्रायल के 24,921 मामले पेंडिंग है। इस तरह उत्तर प्रदेश में ट्रायल के लिए पेंडिंग कुल 2,91,537 मामले हैं। यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 421 ऐसे भी मामले रहे जो ट्रायल के बिना ही खत्म कर दिए गए। तो आप समझ सकते कि आखिरकार कैसे यूपी अपराध की दुनिया में नंबर 1 बना हुआ भारत में। गैंग रेप में भी यूपी नंबर 1, रेप में राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर, बलात्कार के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान और उसके बाद उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं। 2022 में राजस्थान में रेप के मामले
99 और उत्तर प्रदेश में 3690 मामले दर्ज हुए थे। रेप के बाद हत्या और गैंगरेप के मामले में भी यूपी नंबर 1 है। वहां साल 2022 में इस तरह के 92 मामले दर्ज हुए थे। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर उसका पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश यानी कि शिवराज मामा का एमपी, और वहां पर भी 41 मामले, और तीसरे नंबर पर 22 में महाराष्ट्र है। तो आप समझ सकते कि उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, 92 मामले दर्ज हुए, और उसके बाद फिर जो लाडली बहना चिल्लाते रहते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उस मध्य प्रदेश वो आता है दूसरे नंबर पर। आपको बता दें कि यह मामले बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और दहेज हत्या में भी यूपी नंबर 1 है। दहेज हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश एक नंबर है, वहां इसके मामले 2138 दर्ज हुए हैं। इस लिस्ट में 1057 मामलों के साथ बिहार दूसरे नंबर पर है, और फिर शिवराज मामा का प्यारा मध्य प्रदेश जिसमें 518 मामले दर्ज हुए और वह तीसरे नंबर पर है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा अपराध होते हैं, और खासकर यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार, ये तीनों राज्य एक लय में लगते हुए इनमें सबसे ज्यादा अपराध है, या फिर राजस्थान में। और महाराष्ट्र भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं है, वो भी उनके साथ ही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं सरकारों द्वारा, लेकिन उन दावों की पोल तब खुल जाती है जब आंकड़े सामने आते हैं, और जब ऐसी ऐसी खबरें आती है कि मामले घटने की बजाय और भी बढ़ते जाते हैं। और यही कारण है कि लगातार यूपी की योगी सरकार को लोग ट्रोल कर रहे कि मुख्यमंत्री का ये कैसा राम राज्य है। वहीं आपको बता दें कि महिलाओं के अपहरण के मामले में भी उत्तर प्रदेश टॉप पर है। एक साल में 14,887 मामले दर्ज किए गए हैं। दूसरे नंबर पर बिहार, और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर पर फिर शिवराज मामा का मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं के खिलाफ अपहरण के मामले उत्तर प्रदेश में 14,887, बिहार में 10,190, महाराष्ट्र में 9,297 और मध्य प्रदेश में 7,960। और हत्या के मामले में भी फिर यूपी का यानी कि योगी का राम राज्य सबसे ऊपर है। अगर बात करें अब 2022 की ही, उत्तर प्रदेश में 3491 मामले हुए, बिहार में 2930, महाराष्ट्र में 2295 और मध्य प्रदेश में 1978। और पूरे देश में क्राइम भी सबसे ज्यादा यूपी में हुए हैं। हालांकि ये क्राइम वैसे तो बढ़ते गए हैं, कहीं पर कम हुए हैं, लेकिन ज्यादातर बढ़ते ही गए हैं, और खासकर यूपी में तो हर साल बढ़ते ही जा रहे। जो आंकड़ा सामने आया है, जो आरसीबी की रिपोर्ट सामने आई है, तो उसमें तो लगातार ये बढ़ते ही जा रहे हैं, और लग नहीं रहा कि कहीं से भी जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावे किए थे उनमें कहीं भी सच्चाई है। और जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है वो तो बिल्कुल चौंकाने वाली है। खासकर इन 3-4 राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और साथ में राजस्थान। और यही कारण है कि आप समझ सकते हैं कि महिलाएं कितनी सुरक्षित है इन राज्यों में खासकर। और पूरे देश में यूपी में क्राइम सबसे ज्यादा हुआ है। उत्तर प्रदेश में 75, उत्तर प्रदेश में 7,53,675, ये 2022 के अकेले मामले हैं। और महाराष्ट्र उसके बाद दूसरे नंबर पर जिसमें 5,57,012 मामले, और गुजरात, जो कि गुजरात मॉडल की बात की जाती है, वो भी तीसरे नंबर पर, वो भी पीछे नहीं है, उसमें 5,24,103 मामले। और फिर मध्य प्रदेश जिसमें 4,88,966 मामले, और उसके बाद तमिलनाडु जिसमें 4,73,456 मामले। तो आप समझ सकते हैं कि हत्या के मामले हो, बलात्कार के मामले हो, गैंगरेप के मामले हो, महिलाओं के अपहरण के मामले हो, सब में उत्तर प्रदेश लगभग ऊपर है। किसी में शायद दूसरे नंबर पर होगा, वरना ज्यादातर में नंबर 1 है। और उसके साथ लगता राज्य मध्य प्रदेश और बिहार, ये भी उसके साथ ही चल रहे हैं, कोई दूसरे नंबर पर, कोई तीसरे नंबर पर। तो अपराध सबसे ज्यादा इन्हीं 3 राज्यों में होते हैं, और साथ में एक राजस्थान भी है जिसके बीच में हरियाणा और दिल्ली आ गई, वो उसमें नहीं आते हैं। आपको बता दें दोस्तों, ये जो आंकड़े थे ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक रिपोर्ट आई है उसके आधार पर ही कह रहे हैं, जो रिपोर्ट एनसीआरबी की आई है, जो 2022 के अपराधों के आंकड़े दे रही है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देख लिया आपने कि कैसा है योगी आदित्यनाथ का राम राज्य है।
क्या ऐसे राम राज्य में महिलाएं सुरक्षित है? और जब गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रैलियों में संबोधित करते हुए कहते कि आज के समय में यूपी में महिलाएं रात के 12 बजे भी सोने के गहने पहनकर गलियों में निकल सकती है, लेकिन अपराध की दुनिया कितनी बढ़ती जा रही है यूपी में। हालांकि ये नहीं है कि अपराधियों को सजा नहीं दी जा रही, सजा भी बहुत दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यूपी नंबर 1 बना हुआ है अपराध की दुनिया में। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ और ज्यादा कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए यूपी की योगी सरकार द्वारा, ताकि इन अपराधों की सूची को घटाया जा सके और जो आंकड़े एनसीआरबी ने दिए हैं उन आंकड़ों में कमी आए। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।